अस्सलामुअलैकुम क्लास 5 उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कर रहे हैं एंड ऑफ द ईयर स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA 2025 टू 26 ग्रेड 5 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। इसका पार्ट ए जो है वो 50 मार्क्स का, पार्ट बी भी 50 मार्क्स का। टोटल नंबर आपके 100 है और आपके घंटे आपके पास 3 होंगे। तो अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले पेपर का नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी मिल जाए। तो सबसे पहले MCQs है 68,416 नंबर इस ए वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 द सॉल्यूशन ऑफ, ये आपके पास इसका आपका आंसर आ जाएगा। 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 9, तो यहाँ पे 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5, तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। इसका देख लें, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर आ रहा है इसका, यहाँ पे आंसर आ गया आपके पास। तो ये चेक कर लें, ये आपके पास आ रहा है इसका आंसर बी वाला। क्वेश्चन नंबर 3 है द सोल्यूशन ऑफ 6392 मल्टीप्लाई 425, इसका आपके पास आंसर आ जाएगा डी वाला ऑप्शन। यहाँ पे आप इसको क्लिक कर लेंगे, इसका आपके पास आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 4 है द नेक्स्ट पैटर्न ऑफ द क्वाड्रेंट, तो इसका आपने पैटर्न बताना। नेक्स्ट ऑफ 5 में से 3, 5 के बाद 3 किया तो 7, 7 के बाद 3 किया तो 10, 10 के बाद 3 किया तो 14। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सीक्वेंस आ रहा है उसको चेक कर लें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे सी वाला। क्वेश्चन नंबर 5 द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द पैटर्न, तो यहाँ पे इसको चेक करेंगे 128, 64, 32, इनके 3 आपने नेक्स्ट निकालने हैं 8। तो यहाँ पे इसको चेक कर लेंगे, आपके पास आंसर यहाँ पे शो कर देते हैं। अभी इसको निकाल रहे हैं, 24 में ऐड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ रहा है जी सी वाला। तो यहाँ पे 4, 8, 16। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 द सोल्यूशन ऑफ 5/25 डिवाइड 3/45, इसका आप आंसर निकाल लेंगे। तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो 5/25 मल्टीप्लाई 45/3, तो इसको आप कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपके पास बी वाला ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 7 द सोल्यूशन ऑफ 7.77 माइनस 4.456, तो इसका आपसे आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 का आपके पास इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 द सोल्यूशन ऑफ 3.10 मल्टीप्लाई 2.14, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट से पहले है 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6, तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा बी वाला ऑप्शन। यहाँ पे आपने बी वाले ऑप्शन को टिक कर देना है, यहाँ पे चेक कर ले, मैंने बी वाले ऑप्शन को टिक कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास MCQs नंबर 10 द सोल्यूशन ऑफ 8.17 डिवाइड 0.5, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा सी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 द असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे डी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 द राउंडिंग ऑफ 9.50, अब पॉइंट के बाद 5 वाला डिजिट है तो ये राउंड ऑफ हो के आ जाएगा 9 पॉइंट आपके पास 2 डेसिमल प्लेस को करना है, तो ये आपके पास सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 26 इन डेसिमल, तो 26 का जो है आप लोग पहले इसको डिवाइड कर लेंगे 26/100, तो नीचे 2 ज़ीरो है तो ये 26 से पहले आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.26, ये है आपके पास बी वाला ऑप्शन। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 72 100, यहाँ पे भी परसेंटेज में आपने इसको राइट करना है, इसके नीचे 100 है परसेंटेज में, ऊपर 70, तो आपके पास आंसर आएगा डी वाला 72%, तो क्योंकि ये भी डिवाइड की फॉर्म में है तो ऊपर आएगा 72/100, तो ये आपके पास है डी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 मिनट्स इन 5 हॉर्स, तो मिनट्स को 5 हॉर्स में चेंज करना है, 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे सी वाला ऑप्शन 300। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन, यहाँ पे आप चेक कर लें, इसने आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है सी वाला। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 मीटर्स इन 19 किलोमीटर, 19 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 19 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 1000 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 19,000, सी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 इफ द प्राइस ऑफ 8 पेंसिल इज़ 800 द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, तो इसको 800 को डिवाइड करेंगे 8 पे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 100, तो ये वाला आपके पास ऑप्शन है ए वाला, इसको आपने टिक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18 इफ द प्राइस ऑफ द टॉय इज़ 20 देन द प्राइस ऑफ 7 सच एज, तो यहाँ पे चेक कर ले कि एक
ट्राई की कीमत 20 है, तो अगर हम 7 लें तो कितनी आएगी आपके पास? तो इसके पास आपका आंसर आ जाएगा सी वाला ऑप्शन 140। तो आपने 140 के ऊपर इसको टिक कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 19, द गिवन ट्राई एंगल इज़। अब यहाँ पे चेक करें, आपके पास ट्राई एंगल है 75 डिग्री, 43 डिग्री और 65 डिग्री। तो आपने इसको चेक करना है ये किस ट्राई एंगल में आता है। ये तीनों एंगल जो है वो 90 से लेस है, तब 90 से लेस होगा हमारे पास ये आ जाता है एक्यूट एंगल। तो आपने इसको यहाँ पे एक्यूट एंगल पर टिक कर देना है। तो यहाँ आपके पास इसका आंसर आ रहा है सी वाला ऑप्शन, क्योंकि आप देख सकते हैं इनकी जो तीनों साइड है वो 90 से कम है। नेक्स्ट आपके पास है एमसीक्यूज नंबर 20, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर। अब आप चेक करेंगे फिगर आपके पास कौन सी है। तो इस फिगर को चेक करने के लिए अगर हम इस फिगर को चेक करें तो ये पैरालेलोग्राम में आती है। वैसे तो ये रेक्टेंगल में भी आ रही है, लेकिन अगर रेक्टेंगल स्ट्रेट फॉर्म में बनी हो तब ये रेक्टेंगल होती है, लेकिन अगर ये अब हमारे पास जो शो की गई वो इस फॉर्म में आ रही है तिरछी, तो ये हमारे पास जो इस तरह से पैरेलल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, अ क्वाड्रेटिक हैव ओनली वन पेयर ऑफ पेयर साइडेड। तो अब इसके पास वन साइडेड है, तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा डी वाला ट्रेपीजियम। क्वेश्चन नंबर 22, द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्रिक ऑफ द गिवन फिगर इज़। तो अब आपने इसकी जो है वो सिमेट्रिक बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके चारों कोनों को इसके ऑर्डर चेक करने हैं। तो हमारे पास 5 वाला आंसर। अब 5 कैसे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जब इसकी डायरेक्शंस बनती हैं तो ये 5 साइड पे रोटेशन होती है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा डी वाला ऑप्शन 5। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23, द नंबर ऑफ लाइन ऑफ द सिमेट्रिक इन द गिवन फिगर इज़। तो इसका आपने फिगर बताना है। तो फिगर में हमारे पास आ जाएगा, अगर हमारे पास एक चेक कर लेकर हमारे पास ए आंसर है इसका। अगर हम इसका सर्कल हो तो इसका हाफ लें और उसका फिर हम लोग सेंटर में हाफ करते रहें, तो इसी तरह मतलब कि इसके हमारे पास एंगल्स बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24, द नंबर ऑफ फेसेस इन क्यूबॉइड इज़। तो हमने ये चेक करना है क्यूबॉइड के फेसेस कितने होते हैं। तो अगर हम इसको चेक करें, हमारे पास क्यूबॉइड के फेसेस जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं 6। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, द एवरेज ऑफ द डाटा 10 15 30 एंड 45। एवरेज आपको पता है कि आपने इन सबको ऐड करना है और आपने इनको 4 पे डिवाइड करना है और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आपके पास आंसर आ रहा है ये सी वाला 25 पे आपने इसको टिक कर लेना। तो यहाँ पे आपके पास सी वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट अब आपके पास ये मैंने सारे एमसीक्यूज कर लिए। अब सब्जेक्टिव पार्ट है। तो सब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चन नंबर 26 का इसके दो पार्ट है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 27 इसके भी ए और बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 के भी ए और बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 के भी ए और बी पार्ट है। आगे है क्वेश्चन नंबर 30, इसका भी ए और बी पार्ट है आपके पास। और इसके बाद ये सारा जो है मैंने आपको पेपर दिखा दिया इंग्लिश मीडियम का। और इसके बाद हमारे पास है उर्दू मीडियम का पेपर। तो उर्दू मीडियम के पेपर जो है वो भी बचा सेम है। आपने क्या करना है, आपको मैंने इंग्लिश मीडियम पे निशान लगा दिए ABC के हिसाब से। आपने वहाँ से इसको चेक करके यहाँ पे अपने MCQs को निशान लगा देना। तो ये जो सारा पेपर है आपके पास ये उर्दू मीडियम का है। तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स तक इसको लाजमी शेयर करिएगा, ताकि वो भी अपने पेपर की तैयारी कर सकते हो। ये सारे उर्दू के MCQs वैसे ही हैं जैसे मैंने अभी आपको इंग्लिश के MCQs सॉल्व करवाए हैं। नीचे इसका हिस्सा 2 में है इंशाया सवालात। जैसे मैंने आपको अभी सब्जेक्टिव बताया वैसे ही इसके पार्ट है। वो पेपर इंग्लिश में था और ये वाला उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए पेपर है। तो आइए अब इसका सोल्यूशन भी चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 का सोल्यूशन है। यहाँ पे हमारे पास किया गया, एक साइड पे इंग्लिश मीडियम में किया गया और दूसरी साइड पे किया गया हमारे पास उर्दू मीडियम में। आंसर्स जो हैं इन दोनों के सेम है और आप इसमें किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन उर्दू मीडियम वाले ऊपर लिखेंगे हल करें और इंग्लिश वाले लिखेंगे सॉल्व। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द LCM। क्वेश्चन नंबर 26 है जी। क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड पार्ट है आपके पास, फाइंड द LCM। तो 25 50 और 25 का आपने LCM फाइंड करना है। उर्दू वाले जुज़ाफिकल लिखेंगे और इंग्लिश वाले LCM लिखेंगे। क्वेश्चन दोनों ही सेम है, सिर्फ आपका यहाँ पे ये उर्दू मीडियम का और ये इंग्लिश मीडियम का है। तो यहाँ पे जुज़ाफिकल और ये इंग्लिश मीडियम वाले LCM लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है ए पार्ट है इसका। इसको भी आपने उर्दू वाला, ये उर्दू मीडियम के लिए और ये है आपके पास इसके अलग से स्टेप है और इसका एक एक नंबर और 1.5 अलग से नंबर मेंशन किए गए हैं। और इसी तरह इंग्लिश वाला है और ये उर्दू मीडियम के लिए सारे बच्चे अपने करेंगे और ये इंग्लिश मीडियम वाले अपने पेपर पे सॉल्व करेंगे। ये इंग्लिश मीडियम के लिए पेपर है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर, इफ़ 16.5 लीटर ऑफ पेट्रोल टू फील्ड इन द 7 बोतल, हाउ मच पेट्रोल विल बी इन द ईच ऑफ बोतल। अगर 16.5 लीटर पेट्रोल को 7 बोतलों में भरना है तो हर बोतल में कितना पेट्रोल आएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके
इस साइड पे जो है ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये उर्दू मीडियम वाले करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं इनके स्टेप हैं और इनके नंबर अलग अलग दिए गए हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 28 का ए पार्ट। और यहाँ पे 15 साल 10 महीनों को तब्दील करना है, तो यहाँ पे आपने इनको चेक कर लेना, इनको चेंज करना, ये उर्दू मीडियम और ये वाला इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। आगे है 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री ज़ाविया मालूम करें और आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 बनाना है। तो यहाँ पे नीचे आपको बनाकर दिखाया गया है 90 उर्दू मीडियम और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपने मुसल्लस ड्रा करनी है और इंग्लिश मीडियम वालों ने इसको ड्रा आ ट्राइंगल ABC। तो चले मैं इसको ड्रा करके दिखा देती हूँ आपको। ये उर्दू मीडियम वाले करेंगे और उसके बाद ये वाले जो है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो यहाँ पे इसको हम ड्रा कर लेते हैं। ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा गया है पैमाने की मदद से A और B लाइन बनाए। आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन बना लेनी है। उसके बाद लाइन बनाने के बाद आपके पास लिखा गया नुक्ता A पर 65 का ज़ाविया बनाए। तो आपने A वाले पॉइंट पे आके यहाँ पे लाइन खींच के 65 का बना लेना है। उसके बाद बताया गया है नुक्ता B पर 45 का ज़ाविया बनाए। तो आपने यहाँ पे नुक्ता B पे 45 का ज़ाविया बना लेना है। यहाँ पे 45 का ज़ाविया बना लेंगे तो उसके बाद ये यहाँ पे लिख देंगे। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे करेक्ट इसको लेबल भी करना है। अगर आप इसको हमने यहाँ पे 45 डिग्री राइट कर दिया, उसके बाद हमने इसको लेबल भी करना है और इसका ABC हमारे पास दिया गया। अगर आपके पास लाइन ज़्यादा तो आप इसने रिमूव कर देनी है। अब यहाँ पे जो है वो लाइन सारी रिमूव होगी, तो चले मैं आपको इसकी दोबारा ड्रा करके दिखा देती हूँ। उसके बाद आप क्या करेंगे जी, AB और उसके बाद लेबलिंग करनी है आपने। हमने इसको सवाल नंबर 1 है लाइन ड्रा करने का, फिर सवाल नंबर 1 है आपके पास 65 डिग्री ज़ाविया बनाने का, फिर 45 का एक बनाएंगे और उसके बाद लेबल करेंगे। तो इसके पास आपके पास 2 नंबर है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे इसको लेबल कर देना है। नेक्स्ट आपके पास है प्रोट्रैक्टर स्केल की मदद से मुस्ततील बनाएं और इंग्लिश मीडियम वाले बनाएंगे ड्रा आ ट्राइंगल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक कित्ता ख़त सेंटीमीटर 6। यहाँ पे सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है 6 सेंटीमीटर की और उसके बाद प्रोट्रैक्टर की मदद से A और B पर ज़ाविया बनाना 90 डिग्री का। दोनों साइडों पर 90 डिग्री का ज़ाविया बना लेंगे और उसके बाद आपसे कहा गया है 90 डिग्री और यहाँ पे भी नुक्ता C और D को इस तरह निशान ज़दा करेंगे कि कित्ता AC और BD की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो। तो आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपने इनकी 4 सेंटीमीटर लाइन को ड्रा करना है। तो स्केल के साथ आपने यहाँ पे इसको थोड़ा सा 4 सेंटीमीटर के लिहाज से यहाँ पे लाइंस को थोड़ा सा हाईलाइट कर देना ऊपर वाली साइड पे और उसके बाद आपने इसको यहाँ पे मिला देना और यहाँ पे आप लिख देंगे C और D। तो जब यहाँ पे कर देंगे तो फिर नीचे आपके पास आ जाएगा नुक्ता C और D को आपने मिला दिया है। फिर इसकी आपने मुस्ततील बनानी है ABCD, लेकिन आपने इसको रेस करके सेट कर लेना है। ABC पहले आएगा, उसके बाद यहाँ पे D आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है। इसको भी आपने आता इसका फाइंड करना है और इसको मुकम्मल तौर पे इंग्लिश, ये उर्दू मीडियम वालों के लिए और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपने चेक करना है कि किस जमात की सबसे ज़्यादा तादाद है और किस जमात की तलबा की तादाद सबसे कम है। जमात सोम और जमात चहारम में तलबा की कुल तादाद कितनी है। तो यहाँ पे चेक कर लें, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 5 क्लास की जो है वो सबसे ज़्यादा है और मिनिमम सबसे कम वो क्लास 4 की है। और जमात सोम और जमात चहारम की तलबा की कुल तादाद कितनी है, तो सोम की है 50 और चहारम की है 20। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 70। इस तरह आपका एक पेपर जो मुकम्मल होगा। उम्मीद करते हैं आपके पेपर की बहुत अच्छे से समझ आएगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।